ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। पहला शमूएल उसकी 29 अध्याय और 6 आयत को पढ़ेंगे। पहला शमूएल 29 अध्याय और 6 आयत को पढ़ेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। और 26 यानी 26 तारीख को जो इतवार आएगा, उस दिन खास स्पेशल एक प्रार्थना सभा होगा। इतवार के दिन है। और मैं अभी भी जब मैंने स्टेज के लिए आना था तो परमेश्वर ने एकदम से मेरे मन में डाला इतवार का दिन 26 तारीख का वो बहुत खास मीटिंग होगा। मुझे नहीं पता कि परमेश्वर किस तरीके से खास करेंगे, लेकिन मेरे अंदर डाला कि 26 तारीख। तो मैंने जब खोला तो वो संडे था। फिर मेरे अंदर दूसरी बात आई कि ये स्पेशल संडे होगा। तो बने रहिएगा, छुट्टी ना करिएगा बाकी दिन भी, और खास करके 26 को, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ खास करने जा रहे हैं। आमीन जी। पहला शमूएल 29 अध्याय उसकी 6 आयत को पढ़ते हैं। तब अकीश ने दाऊद को बुलाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन के शब्द, तू तो सीधा है और सेना में तेरा मेरे संग आना जाना भी मुझे भावता है, क्योंकि जब से तू मेरे पास आया तब से लेकर आज तक मैंने तो तुझ में कोई बुराई नहीं पाई। तो भी सरदार लोग तुझे नहीं चाहते, इसलिए अब तू कुशल से लौट जा। ऐसा ना हो कि पलिस्ती सरदार तुझसे अप्रसन्न हो। दाऊद ने अकीश से कहा, मैंने क्या किया है, और जब मैं तेरे सामने आया तब से आज तक तूने अपने दास में क्या पाया है कि मैं अपने प्रभु राजा के शत्रुओं से लड़ने ना पाऊं? अकीश ने दाऊद को उत्तर देकर कहा, हाँ, ये मुझे मालूम है, तू मेरी दृष्टि में तो परमेश्वर के दूत के समान अच्छा लगता है। तो भी पलिस्ती हाकिमों ने कहा, वह हमारे संग लड़ाई में ना जाने पाएगा। ओके, सो ये राजा दाऊद की बात है। अकीश एक पलिस्ती सेना का व्यक्ति है और उसके साथ दाऊद रहता है। जब पलिस्ती लड़ाई के लिए जा रहे थे, ये शाऊल के साथ युद्ध होना था, और इस युद्ध में दाऊद को ले जाने के लिए मना कर दिया गया। दाऊद को लेकर जाना मना कर दिया गया। अब जब दाऊद को मना किया गया तो उसने एक बड़ी जबरदस्त बात यहां पे कही है जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको भी अच्छी लगेगी। 6 आयत में लिखा है, तब अकीश ने दाऊद को बुलवाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, तू तो क्या है? ऑनेस्ट, ईमानदार है। तो आपको पता है पलिस्ती लोग जो थे ये इजराइलियों के दुश्मन थे। कौन थे? इजराइलियों के दुश्मन थे। और ये लोग जा भी इजराइलियों के साथ युद्ध करने रहे थे, और दाऊद इजराइल का होने वाला राजा था, और ये अपने दुश्मनों के घर में रह रहा है। कई बार हालात ऐसे होते हैं, हमें हमारे ना चाहने वाले लोगों के बीच में भी रहना पड़ता है, जो हमें चाहते नहीं है लेकिन हमें उनके बीच में रहना पड़ता है। लेकिन उन्हीं लोगों के बीच में परमेश्वर हमारे फेवर के लोगों को रखता है ताकि वो हमारे पक्ष में खड़े रहें, क्योंकि हमारे अपने ही हमारे विरोधी होते हैं। दाऊद के अपने ही यानी इजराइल कौम का राजा ही दाऊद का विरोधी था। उससे जान बचाकर पलिस्ती यानी कि जो दुश्मन थे, जिनका गोलियात इसने मारा था, उन्हीं के बीच में जाकर रह रहा था। और वहां पे पलिस्ती लोगों ने इसे पनाह भी दी हुई थी कि तू मेरे साथ, हमारे साथ। अकीश को कहा कि तू इसको अपने साथ रख, जो जगह तू देना चाहता है तू इसको दे दे, वहां पे रख। समझ में आई बात? अगर नहीं समझ में आया दोबारा बता सकता हूं, आप पूछ सकते हैं। अब ये यहां पे है, दुश्मनों के बीच में है, लेकिन एक बात जो बहुत खास है वो कहता है तू ऑनेस्ट है, तू ईमानदार है, तू सीधा है। यानी बुरे लोगों के बीच में रहते हुए भी ये सीधा है, ये बिगड़ा नहीं। इसने उनका नुकसान नहीं किया,
लेकिन उनकी बढ़ाई, उनकी बढ़ोतरी के बारे में सोचता है। इसीलिए तो ये बंदा कहता है कि तू सीधा है, तू किसी का बुरा नहीं करता। अब जब ये यहां पे है और इसे युद्ध के लिए, क्योंकि ये योद्धा है और इसका काम है लड़ना, वॉरियर, इसकी पहचान है युद्ध करना। ये दाऊद भविष्यवक्ता भी है, परमेश्वर का आराधक भी है, यानी गीत भजन गाता है, भविष्यवक्ता भी है, बड़ा प्रिय है परमेश्वर का, लेकिन ये योद्धा भी है। क्यों योद्धा है? क्योंकि ये शुरू से अपनी भेड़ों की खातिर लड़ता आया। अब दाऊद चाहता है कि मैं जाऊं लड़ने के लिए, किसके विरुद्ध? इजराइलियों के विरुद्ध मैं लड़ने के लिए जाऊं। लेकिन पता क्या होता है? अगले अध्याय में चलेंगे, 30 अध्याय में, क्योंकि इसे कह दिया गया कि तू हमारे साथ नहीं जा सकता, तू वापस जा। कौन कहते हैं? जो फलस्ती हाकिम हैं, वो लोग कहते हैं कि तू वापस जा। पता क्यों कहते हैं? कहते क्या जाने ये राजा जो शाऊल है उसका बंदा है, और जब हम इसको साथ लेकर लड़ने के लिए जाएंगे तो हो सकता है ये उसकी ओर से ही हमारे पास भेजा गया हो, क्योंकि ये अपने राजा की तरफ की बात करेगा, क्योंकि इसकी उनके साथ लड़ाई चल रही है। तो हो सकता है ये बहाना मारकर हमारे बीच में रहे और कल को जाकर उनके साथ मिल जाए और हमें हरवा दे। तो वो अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। वो कहते हैं इसे भेज दो वापस, ये अपने घर में वापस जाए, जिस जगह में इसको रहने के लिए जगह दी है वहां पे वापस भेजो, ये हमारे साथ युद्ध में नहीं जाएगा। अब ये वापस जा रहे थे जी। 30 अध्याय में पहली आयत में क्या लिखा है, पढ़े जरा। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा? अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर घर में ले गए, और उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटियां बंधुआई में चली गई थी। तब दाऊद और वे लोग जो उनके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की 2 स्त्रियां इजरायली अहिनोअम और कमरेली नाबाल की स्त्री अबीगेल बंदी बना ली गई थी, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शौकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। तब दाऊद ने अबीमेलेक के पुत्र, यहां पे कहानी समझ में आया थोड़ा सा? दाऊद फलस्ती उसको साथ लेके नहीं जाना चाहते। ये 600 से ऊपर लोगों को लेकर लड़ने के लिए उनके साथ गया, लेकिन उन लोगों ने इसको भेज दिया। क्यों? क्योंकि शक कर रहे हैं कि ये हमें ना मरवा दे। दूसरी तरफ ये वापस आया और आने के बाद क्या देखता है? हमारा घर यानी हमारा शहर जिसमें हम रहते हैं, जो हमें शहर दिया गया है, वो शहर भी फूंक दिया गया है। हमारे बीवी बच्चों को, हमारे साथियों के परिवारों को, सबको राजा लोग यानी कि लूट कर दूसरे लुटेरे ले गए, अमालेकी लोग ले गए। अब जिनके बीवी बच्चे गए थे वो लोग किसको मोटी मानते हैं? यानी कि लीडर कौन है? दाऊद। जब सब कुछ अच्छा है तो लीडर की बल्ले बल्ले है, लेकिन कुछ अच्छा नहीं है तो किसको पकड़ेंगे? लीडर को। अब सब लोगों ने विचार किया कि पथराव करो और दाऊद के ऊपर मारो इसे। इसकी वजह से हमारी बीवी बच्चे, हमारी जायदाद, जमीन सब कुछ जा रहा है, इसे पथराव करके मार दो। और जब उसे पथराव करने के बारे में सोच रहे थे, क्या लिखा है? और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की
चर्चा कर रहे थे, यानी कि लोगों की भीड़ के बीच में अब बातचीत चल रही थी, इसके ऊपर पथराव करो। इतना रोए कि उनके आंसू सूख गए, इतने ज्यादा डिस्टर्ब कि हम लोग तो इसके साथ देने के लिए गए थे, लेकिन हमारे परिवार ही चले गए। और इस गुस्से में लोग उसके ऊपर पथराव करने को आ रहे थे। और दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने किसी को दोष नहीं दिया, किसी को सफाई देने का कोशिश नहीं किया, ना उन लोगों से जिन्होंने उसको भेज दिया था वापस। बेशक उसने कहा, देखो मैं तो तुम्हारे साथ सही हूं, बेशक उन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, इजराइलियों ने, लेकिन मैं तो तुम्हारे बीच में रहा ईमानदारी के साथ, फिर तुम मुझे क्यों नहीं लेके जाना चाहते? वो कहता, मैं तो तुझे सीधा मानता हूं, मुझे पता है तू युद्ध में जब मेरे साथ आता जाता है, मुझे पता है तेरे साथ रहने से मैं हमेशा सुरक्षित महसूस करता हूं, कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने दुश्मन के साथ घूम रहा हूं। सवाल यह है, क्या आप अपने विरोधियों के लिए बरकत मांगते हो? क्या आप जिस घर में, जिस परिवार में, जिस मोहल्ले में हो, वहां पे ऐसा स्वभाव दिखाते हैं? कई बार हम अपने पड़ोसियों के साथ ही नाराजगी में चलते हैं। अरे वो नहीं जानते, आप तो जानते हो परमेश्वर को। आप जानते हो परमेश्वर को, क्या स्वभाव दिखाया आपने परमेश्वर का कि वो आपके ऊपर दया दिखाएं, वो आपके ऊपर तरस खाएं। क्या स्वभाव दिखाया आपने अपने बॉस को जिसके अंदर आप जॉब करते हो? क्या स्वभाव दिखाया आपने अपने टीचर को कि वो कहे, नहीं तू ईमानदार है, तू सीधा है? हाँ जी, क्योंकि इससे पहले कि कहानी बदले परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर पहले हमें बदलना चाहता है। परमेश्वर हमें चेक करता है, क्या ये बड़ी बरकत के लिए तैयार है? क्योंकि इसके बाद कहानी आगे बदलने वाली है। दाऊद की जिंदगी एकदम से यूटर्न लेने वाली थी। यहां पे उसकी भाग दौड़ जो लंबी चलती आ रही थी, 13 साल की उम्र में अभिषेक होता है, और जब से अभिषेक का तेल उसके ऊपर डलता है, उसके बाद वो उसकी दौड़ शुरू हो जाती है। सॉरी अगर मैं 13 बोल गया हूं, तो मेरे ख्याल से 17, 18, 15 से लेकर 18 के बीच में, लेकिन 13 साल से लेकर 13 साल का एक लंबा पीरियड था उसकी जिंदगी में, जो दौड़ना था उसको राजगद्दी पे पहुंचने के लिए। उसका अभिषेक हुआ कि तू इजराइल का राजा होगा, लेकिन जिस दिन उसके ऊपर तेल उड़ेला गया, उसके बाद उसकी कहानी बिगड़ गई। कई बार हमें लगता है कि हम प्रभु में आए हैं, चर्च में आए हैं, परमेश्वर ने हील कर दिया, चंगा कर दिया, अब तो जी गड्डी बड़ी अच्छी चलेगी, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है, मेरे जीवन में हुआ, जैसे जाना सब कुछ बढ़िया। लेकिन एक टाइम आया जब जंगल जैसे हालात हुए, और जब जंगल जैसे हालात होते हैं तब छोड़कर मत भागो। बहुत सारे लोग स्वार्थी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ठीक है जी, अब तो टाटा बाय बाय, अब चंगे हो गए, चलो जी अपने घर। नहीं जी, साटा वो रिश्तेदार हमें ये कहता है कि तुम चर्च में मत जाओ। इधर ध्यान दे, कोई बात नहीं, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हमारा वो रिश्तेदार कहता है, हमारा भाई बहन कहता है, हमारा पड़ोसी कहता है, लोग हमारे साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, लोग कहते तू ईसाई बन गया। और लोग स्वार्थी होकर परमेश्वर के बड़े चमत्कार को देखने से पहले ही वापस मुड़ जाते हैं। और यहां पे ये दाऊद के साथ भी होता, लेकिन दाऊद मुड़ा नहीं। 13 साल शाऊल का अभिषेक हुआ, शाऊल का अभिषेक होते सारी वो राजा बन गया। जैसे ही अभिषेक हुआ वो राजा, लेकिन दाऊद का अभिषेक हुआ, 13 साल लगे उसे राजगद्दी में बैठने के लिए। कितने साल? 13 साल। और ये कभी दुश्मनों के बीच में रह रहा है, कभी जंगलों के बीच में रह रहा है, कभी कहीं रह रहा है, कभी कहीं रह रहा है। ऐसे भाग दौड़ लगी रही इसकी जिंदगी में। अगर कोई ऐसा व्यक्ति यहां पे बैठा है जो सोचता है कि जी बस जी चर्च में आ गए, अब तो बड़े पैसे हो जाएंगे, अब तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, मैं आपको कहना चाहता हूं, सॉरी, आपने गलत सुसमाचार पढ़ लिया है। आपको याद रखना होगा, मसीह ने कहा है इस संसार में तुम्हें दुख और कलेश होंगे। याद रखो, मत भूलो इस बात को। आपको अगर लंबी जर्नी यानी कि सदा का जीवन चाहिए तो थोड़ा बहुत दुख मिला रहेगा इस संसार में, लेकिन स्वर्ग में कोई भी रोना या कोई भी आंसू ना होगा।
आपके आंसू पोंछ दिए जाएंगे, आपके दुख खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन इस बात की गारंटी है कि दूध और शहद का देश आपको यहां भी मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि मसीह के पीछे चले हो तो सारी उम्र दुखी रहना है। एक व्यक्ति जब जानता है मसीह को तो उसकी शुरुआत युद्ध से ही होती है। दाऊद राजा की तरह आपका भी और मेरा भी एक युद्ध चलता है। उसमें आपके हाथ में और मेरे हाथ में तलवार नहीं है, हमारे पास परमेश्वर का सामर्थ है। और उस तलवार को चलाने के लिए आपका आत्मिक होना बहुत जरूरी है। दाऊद वॉरियर था, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखता था, पता वो क्या? हालात कैसे भी हो, परमेश्वर के पास जाना नहीं छोड़ता था। अब यहां पे दुश्मनों ने, यानी कि जिनके साथ वो रहता था, उन्होंने वापस भेज दिया। सबसे बड़ी शर्मिंदगी वॉरियर के लिए ये होती है कि युद्ध से बिना युद्ध लड़े वापस भेज दिया जाए। मान लो आप बारात में जा रहे हो, आप तैयार होकर टाई पैंट कोट नया सिलवा कर गए हो और आप बड़े एंजॉय करने के मूड में हो और पूरे भंगड़े के स्टेप आपके अंदर हैं, आप पूरे तैयार होकर गए हो, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आपको दूल्हा कह दे, अच्छा ऐसा है गाड़ी में सीट नहीं है, तुम ऐसा करो तुम घर वापस चले जाओ, तो क्या मजा होगा ना? घर पे जाके खूब एंजॉय करोगे फिर आप, या 4-5 दिन मुंह घोड़े की तरह लटक जाएगा। हो सकता आप तो सारी जिंदगी बुलाओगे ना उसे, हाँ छड़ इनो बंदे ने छड़ दियो, हाँ या ना? लेकिन दाऊद ने कुछ नहीं कहा। तब थोड़ा सा रोष दिखाया उसने इस बात का कि यार मेरे ऊपर शक कर रहे हो तुम लोग, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन फिर उसने बात मानी अकीश की और वापस आ गया। और जैसे वापस आया फिर क्या देखा? फिर मेरा परिवार और मेरी दोनों बीवियों को ले गया कोई और गुलाम बनाकर, और अपने ही लोग बैरी बन गए। पर उसने किसी को कुछ नहीं कहा। लिखा है उसने क्या किया? जी 30 अध्याय उसकी 6 आयत में क्या लिखा है? दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को याद बांधा। आपके हालात कैसे भी हैं, याद आपको परमेश्वर ही देता है, हिम्मत आपकी परमेश्वर ही बांधता है। उसके अलावा मनुष्य आपको कोई शांति, कोई तसल्ली के शब्द या आपके ऊपर कोई बड़ी बातें बोले वो तसल्ली नहीं देंगे। लेकिन असल शांति परमेश्वर के पास है, क्योंकि शांति का राजकुमार सिर्फ वही है। अक्सर किसी के घर में कोई मृत्यु या कुछ हो जाता है तो लोग जाते हैं तसल्ली देने के लिए, लेकिन वो बंदा अपने कंट्रोल से बाहर ही रहता है, वो उसको तसल्ली नहीं देते। वो जो शब्द वो मुंह से बोलते हैं, 10 लोग आएंगे वो भी कहेंगे चल भाई हौसला कर, और आएंगे वो भी यही कहेंगे चल हौसला कर, लेकिन उसका शोक बढ़ता है, कम नहीं होता। लेकिन परमेश्वर है जो समय के साथ तसल्ली देता है। वही बंदा जिसने जी को खोया है वही बाद में सारी चीजों को आसानी से कर पाता है। क्यों? क्योंकि अनुग्रह परमेश्वर देते हैं, याद परमेश्वर देते हैं। इस समय दाऊद को पता था कि मुझे ये लोग तसल्ली नहीं देंगे, ये लोग तो पत्थर ही देंगे, ये लोग तो मुझे बातें बोलेंगे और मैंने मारेंगे, मुझे ताने देंगे मुझे, लेकिन मुझे तसल्ली सिर्फ परमेश्वर दे सकता। इसने वापसी किया परमेश्वर की तरफ, भागा नहीं लोगों के सामने, अपना दुखड़ा नहीं रोया, भाई तुहाडियां नहीं मेरियां भी दो घर वालियां रह गए। किसी के सामने ये नहीं कहा भाई आपकी नहीं मेरी भी दोनों गई हैं, आओ मिलकर बैठ कर रोते हैं। नहीं, परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर के सामने बैठा। और एक याजक है इब्तियार, उसको बुलाया जाता है। निर्गमन 20 अध्याय में, क्या पढ़ने के 28 अध्याय में इसके बारे में लिखा है, ये चोगे के बारे में जो एक याजक पहनता था, उसको मंगवाया गया। एपोद को उसने पहना
और परमेश्वर के सामने गया, यानी अपने आप को शुद्ध करने के बाद ये इसको पहना जाता था ताकि परमेश्वर से डायरेक्ट बात हो सके। यानी ये धार्मिकता का चोगा एक तरह से माना जाता था। लेकिन अब पास्टर को, यानी कि हम लोगों को ऐसे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक स्पेशल ड्रेस थी, बहुत स्पेशल। इसको पहनकर ही परमेश्वर के सामने जाया जाता था। 28 अध्याय में पढ़ लेना, वहां पे लिखा है इसके बारे में। अब इस ड्रेस को पहनने के लिए इसने याचक को कहा कि लाओ वो ड्रेस मेरे पास। अब ये जो याचक है ये भी इसी तरह से भगाया गया था जैसे दाऊद भाग कर आया है। तो भागते भागते ये साथ में वो कपड़े ले आया था, स्पेशल वाले, जो परमेश्वर के साथ बात करने के लिए पहने जाते थे। तो इसने पहने और इसने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर क्या मैं युद्ध करने के लिए, यानी उन्हें छुड़ाने के लिए जाऊं? अपने पड़ोसी से कहें, क्या मैं युद्ध में जाऊं? अब ये बात हमने क्यों की? चलो आप हो गए हैं, युद्ध तो दाऊद का था, मैं भी बीच में बोल पड़ा, मैं जाऊं। कहने का अर्थ ये कि आप और मैं एक युद्ध में हैं। कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई परिवार के हालातों से लड़ रहा है। आत्मिक युद्ध हर समय चलता रहता है, ये कभी भी आप युद्ध से बाहर नहीं हो। इस युद्ध को जीतने के लिए हियाव बांधना बहुत जरूरी है, और वो हियाव आपको परमेश्वर ही देता है। यानी जब आप इतवार को आते हो, आपको हियाव बनता है आपका, और आप फिर पूरा हफ्ता लड़ने के लिए तैयार हो। आपको परमेश्वर योद्धा बनाकर फिर वापस भेज देता, जा भाई फिर लड़ने के लिए तैयार हो जा। क्योंकि आप में से कोई भी ऐसा नहीं है। जो हमारी लीडरशिप मीटिंग थी परसों थी, हाँ, तो परसों मैं बता रहा था कि कुछ लोग कहते हैं हम तो लीडर नहीं है। हम लीडर नहीं पैदा हुए, लीडर वो पॉलिटिक्स वाले नहीं। लीडर हर व्यक्ति ही लीडर होता है। जिसके घर में 4 बच्चे हैं, यानी कि बीवी बच्चे और परिवार, और वो घर में कमाने वाला व्यक्ति है, वो लीडर है। पत्नी है, उसके 2-3 बच्चे हैं, वो घर को संभाल रही है, वो लीडर है। हर व्यक्ति एक लीड करने वाला व्यक्ति है, लीडिंग है उसके पास। घर में कोई नुकसान हो जाए, फटाफट सारे कहते हैं, पापा जी तुम पापा क्या सीगा आ काम ना करो, ताड़ी वजह से नाला नुकसान हो गया। वो दाऊद वाली सिचुएशन ही होती है। अपने ही खड़े हो जाते हैं। उधर बेचारा काम से बातें सुनकर आया, इधर बीवी बच्चे बातें सुना देते हैं। हाँ या ना? बोल पड़ा करो, फिर बोलना अच्छा होता है। मुझे पता चलता रहता है मैं सही लोगों से ही बात कर रहा हूं। अब दाऊद ने पहना उस एपोद को, और उसके बाद परमेश्वर से बात किया, परमेश्वर क्या मैं उनका पीछा करूं? परमेश्वर कहते हैं हाँ कर तो निश्चय उनको पकड़ देगा, वो भाग नहीं पाएंगे तेरे से। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर की धार्मिकता का चोगा आपने पहना हुआ है। आप मसीह के क्या हो? राजदूत हो। और मसीह के राजदूत मतलब उसके एम्बेसडर, खास सरकार के व्यक्ति जो चुने हुए होते हैं। आप वो हो। आप बाइबल के अनुसार आप अब याजकों का समाज हो। यहां पे तो एक याचक था इख्तियार, लेकिन आप तो सब याचकों का समाज हो, और आपको एपोद नहीं पहनने की जरूरत पड़ती, क्योंकि आपने मसीह की धार्मिकता को पहन लिया। आपको तो सिर्फ हियाव के साथ खड़े होना है और परमेश्वर से कहना है, प्रभु मेरी मदद करो। क्या मैं उनके लिए जो मेरे विरोधी हैं, यानी जो मेरे दुश्मन हैं, जिन्होंने मेरे परिवार को, मेरे घर को गुलामी में ले गए हैं, मैंने उनके साथ लड़ना है, क्या मैं लड़ूं? और फिर आपको युद्ध नहीं लड़ना। आपके विरोधी कौन है? कभी भी ये ना कहना, नहीं जी मेरा पड़ोसी, मेरी तो सासी मेरी विरोधी है। नहीं, आप गलत जा रहे हो। आपका सौरा, सास, माँ बाप, भाई बहन, वो तो आपके अपने हैं। लहू और मांस से नहीं है आपका युद्ध। आपको गुलामी में लेके जाने वाला कोई है, जिसने बीमारियां गिफ्ट की हुई हैं, टेंशनें गिफ्ट की हुई हैं, उसके साथ आपकी लड़ाई है।
लड़ना आपको है, लेकिन हियाव बांधने के लिए किसके पास जाना है? हथियार कहां से मिलेंगे? वही बताएगा कि तू जा और लड़, वो तेरे हाथ में मैंने कर दिया है। क्या लिखा है यहां पे? पढ़ते हैं आगे। मैं ये ना सोचना पास्टर जी हमें बोली जा रहे हैं। तब दाऊद ने, हाँ जी पढ़े कोई भी, 30 का 7। तब दाऊद ने अबीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। हालेलुया। आप अगर विश्वास करते हो कि कर्जे के नीचे आप गुलाम हो, आप विश्वास करते हो कि बीमारी मेरे सर पे राज कर रही है, किसी ना किसी तरीके से आप किसी भी चीज के अगर गुलामी में जी रहे हो, कोई नशा हो सकता है, कोई बुरी आदत हो सकती है जुआ खेलने की या गेमिंग खेलने की, ये बुरी आदतें गुलाम बनाती हैं। हालेलुया। अगर आप किसी भी तरह की गुलामी में हो तो एक बार फिर से आपको दाऊद की तरह युद्ध करना होगा। छुटकारे के लिए आपको दौड़ना होगा। आमीन। और आपके हाथ में दे दिया जाएगा। क्या लिखा है? निश्चय तुम उसे, निस्संदेह तुम सब कुछ छुड़ा लोगे। यानी कि कोई भी ऐसी बुरी चीज आपके ऊपर हावी नहीं रह सकती। आप छुड़ा लोगे अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पीढ़ियों को गुलामी में से निकाल लोगे। वो पड़े ना रहेंगे। बाइबल में लिखा है धर्मी जान गिर जाएगा तो वो 7 बार भी गिरे तो वो उठा लिया जाएगा, वो खड्डे में पड़ा ना रहेगा। परमेश्वर आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन क्या आप तैयार हो? क्या आप दाऊद की तरह सीधे हो? क्या आप दाऊद की तरह ये बात कहते हो कि जहां भी मैं चाहे दुश्मनों के बीच में भी रहूं लेकिन उनकी तरक्की की बात करूंगा क्योंकि मैं अब उनके साथ हूं, दोगली जिंदगी नहीं जीऊंगा? क्योंकि दोगली जिंदगी आपको कहीं भी नहीं पहुंचाएगी। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? तो तब दाऊद ने अपने 600 साथियों को लेकर, कितने साथी? 600। जितने थे वो सारे लिए और उनका पीछा करने की तैयारी किया। कहां पे? बसूर नामक नाले तक पहुंचा। वहां कुछ लोग कुछ लोगों ने फैसला लिया हम साथ नहीं जा पाएंगे, हम थक गए हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि 3 दिन का पहले सफर कर यहां पे पहुंचे थे। आते देखा परिवार नहीं है, गायब है। हिम्मत इतनी बची नहीं कि वो लोग साथ जा पाए, तो वो लोग वहीं पे रह गए। कितने लोग साथ में हैं? 400। अगली आयत में लिखा, तो दाऊद 400 समेत पीछा किए चला गया, परंतु 200 जो ऐसे थक गए थे वे बोसोर नाले के पार ना जा सके, वहीं रह गए। अब इनको यहां पे एक रास्ते में जाते जाते 400 लोगों को पता कौन मिला? एक व्यक्ति मिला। कौन मिला? लिखा है उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला। उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उसने उसे खाया। तब पानी उसे दिया गया, उसने पिया। फिर उन्होंने उसको क्या दिया? अंजीर की दो टिक्कियां दी और उसको अंगूर खाने के लिए दिए गए। फिर उसके बाद तब उसने उन्हें खाया और तब उसके जी में जी आया। उसने 3 दिन और 3 रात से ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया था। यानी ये बंदा उस टोले में से टूटा था जो लोगों को उठाकर लेकर गए थे, गुलाम बनाकर लेकर गए थे। ये उनका एक छूट गया बंदा था। कारण पता क्या था क्यों छूट गया? क्योंकि ये बीमार था। क्या लिखा है? तब दाऊद ने उससे पूछा कि तू किसका जन है और कहां का है? उसने कहा, मैं तो मिस्री जन हूं और अमालेकी मनुष्य का दास हूं, और 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ा था।
और मेरा स्वामी मुझे मेरा स्वामी मुझे वो लिखा है नीचे, मेरा स्वामी मुझे 3 दिन हुए मैं बीमार था। बीमारी में साथ देना चाहिए या छोड़ जाना चाहिए? लेकिन इसका स्वामी छोड़ गया। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से इस साल में आपको 7 गुना करके किसी भली वस्तु की घटी ना लगे। अगर आपकी सेहत लूटी गई है, यीशु मसीह के नाम से आपको तंदुरुस्ती मिले, बिल्कुल अयूब की तरह, जैसे वचन में लिखा है, स्किन बिल्कुल बच्चे की तरह ब्रांड न्यू हो गया। आमीन। अगर पैसा लूटा गया है तो मेरी प्रार्थना है कि आपको 7 गुना करके वापस मिले। आमीन। और दाऊद सब कुछ लूट कर वापस ले आया। बोलो, युद्ध में जाऊंगा और सब कुछ वापस ले आऊंगा। आमीन। हालेलुया। जो छीना गया था वो सब कुछ वापस ले आया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु के प्रति वफादार हो, अपने दुश्मनों के बीच हो, अपने अपनों के बीच में हो, एक बात याद रखो, आप उनका रंग नहीं आने दोगे। आप कैसे भी लोगों के बीच में हो, मायने नहीं करता। मायने ये करता है कि आप कौन हो। मायने ये करता है कि क्या आपने परमेश्वर के उस रूप के ऊपर विश्वास किया है जो यीशु के रूप में आपके बीच में काम करता है। क्या आप इस बात को याद रखते हो कि मसीह ने मेरे ऊपर अपने प्रकाश को उदय किया है और मुझे दूसरों के लिए ज्योति बनना है। अगर आप इस सोच को रखते हो अपने अंदर, अगर आप ये बात याद रखते हो हर पल, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि मसीह आपको यही कहेगा, जा सब कुछ छुड़ा ले क्योंकि मैंने तुझे दे दिया। आमीन। और आपका राजा जो प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, पता क्या कहता है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। मैंने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। अब बस तुम्हें क्या करना है? राज करना है। क्या करना है? राज करना है। और राजे का स्वभाव कैसा होना चाहिए? बजा लो अच्छा है। ये प्रभु के लिए राजे का स्वभाव कैसा होना चाहिए? हाँ जी, राजे का स्वभाव क्रूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में पता लिखा है, दुष्ट जब राज करते हैं ना, जब दुष्ट राजा बन जाता है तो प्रजा त्राह त्राह करती है। ऐसा राजा नहीं होना चाहिए। राजा नम्र दिल का होना चाहिए। उसके दिल में दूसरों के लिए दया होनी चाहिए, जैसे यीशु ने दिखाई आपके और मेरे ऊपर, जैसे उस भले सामरी ने दिखाई उस बंदे के ऊपर जिसको रास्ते में अधमरा करके छोड़ गए थे, जैसे दाऊद ने दिखाई उस बंदे के ऊपर, उस मिस्री के ऊपर। अपने स्वभाव को कठोर ना करें। पड़ोसी से कहो, राज्य करना है तो अपने स्वभाव को मसीह का स्वभाव बनाओ। अपने आप को हलीम कर लो। आपका घमंड, आपका गुस्सा आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। आमीन। हालेलुया।